बहुसंख्यकों की न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी विषय पर सम्मेलन का आयोजन। यूनिवर्सिटीज को पॉलिटेक्निक बनाया जा रहा है, ऐसे में इतिहासकारक व बुद्धिजीवी कैसे बनेंगे? प्रोफेसर रतनलाल। मंडी अटेली, नई दिल्ली। मनोज बुलाण, वी द पीपल एवं उसके सहयोगी संगठनों की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सभागार में सोमवार को बहुसंख्यकों की न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद व सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले संगठनों व व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सांसद पी विल्सन, प्रोफेसर रतन लाल, पूर्व राज्यसभा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्रचा, मोहन सिंह चंदेल, राजमणि पटेल, पूर्व सांसद प्रोफेसर सूरज मंडल, एडवोकेट बलराज मलिक सहित अनेक सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे। वी द पीपल संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता अनिल पटेल ने समारोह का संचालन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रतन लाल ने कहा, वी द पीपल संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता अनिल पटेल ने समारोह का संचालन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज को पॉलिटेक्निक केंद्र बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में नए नए कोर्स शुरू कर इतिहासकारक व बुद्धिजीवियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। सम्मेलन में अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बहुसंख्यक समाज के विकास के लिए न्याय जरूरी है। बहुसंख्यक समाज सफेद पोशों और रंगे सियारों को पहचाने और उनके झांसे से बचे। राजनीतिक पार्टियों का न्याय के चरित्र कसौटी पर चेक करें। किस पार्टी ने किस वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम टिकट बांटे हैं? 10-12 सरवणों को दिल्ली चुनाव में कितने टिकट दिए? महाडकैत पार्टी 48%, बड़ा डकैत पार्टी 45%, डकैत पार्टी 35%। अंचल जिला प्रकोष्ठ राज्य स्तर और पार्टी सर्वोच्च कमेटी में बहुसंख्यक डायमंड वर्ग के लोग कितने पदों पर आसीन हैं? सरकारी ठेकों, उच्च न्यायपालिका, मीडिया और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिले। दिल्ली की नौकरियों में 1993 डोमिसाइल मानदंड अनारक्षित वर्ग के तर्ज पर पिछड़ा वर्ग के लिए भी खत्म हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कॉलरशिप पर कितना बजट, जाति जनगणना और बैलेट पेपर से ही चुनाव हो आदि पर विस्तार पूर्वक गहन चिंतन हुआ। कि चुनाव क्या बैलेट पेपर से होंगे या नहीं। अब जब ये बात हमारे जहन में क्लियर है तो सबसे पहले हमें हमारी किसी भी मांग से पहले आज इस मांग को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि चुनाव में चोरी की मशीनें खत्म हो और पेपर बैलेट से चुनाव शुरू हो दोबारा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी जो शक्ति हम लोगों को दी थी, वो एक वोट का अधिकार सबको बराबर देके किया। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन ये जान जाए और ये उसको लगने लगे कि उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए और उनके मुट्ठीभर साथियों के दिए हुए सबसे बड़े अधिकार का हनन करके, इसको हाईजैक करके कोई और तरीका भी हासिल हो सकता है जिससे वो सरकार बना सके, जिससे वो प्रधानमंत्री बन सके, जिससे वो चीफ मिनिस्टर बन सके, तो शायद नहीं। हम लोग सभी लोग पराकारांतर से ये कहते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। चलिए सही है, मान अभी अनिल जी ने कहा कि अपनी कमियों को नहीं कहना है। इस संदर्भ जब आती है तो बात तो कुछ कहना पड़ेगा ना। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म मतलब ज्ञान। ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान का भंडार, उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन इसको जातिगत कर दिया गया कि इंसान के यहाँ जन्म से छोटा हो जाता है, जन्म से